हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है बात कर लिए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है वो। इसमें कहता है यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अर्धक, क्या कहता है इसमें, यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अर्धक आधार को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करो कि त्रिभुज आपका क्या है, समद्विबाहु होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ। मैं एक त्रिभुज, सबसे पहले मैं कोई एक त्रिभुज ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज की बात की गई तो हमें एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो आपके पास हमने एक त्रिभुज जो है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और इसका अगर आपको नाम देना है तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो हमारे पास एक ABC आपके पास एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये चीज शीर्ष कोण का अर्धक, तो बताओ शीर्ष यहाँ पर कौन है, ये। तो ये आपका क्या, शीर्ष कोण का अर्धक, ये आपका क्या शीर्ष है, इसका अर्धक है ना। तो शीर्ष कोण का जो अर्धक है वो आधार को, ये आपके पास क्या है, आधार है, क्या आधार है, BC आपके पास यहाँ पर आधार दे रखा है, ठीक है ना। अगर आपको पता चल रहा हो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये देखो BC आपके पास क्या है, आधार है। तो जो आपका शीर्ष कोण है, तो शीर्ष कोण का जो अर्धक है ये है ना, तो शीर्ष कोण का जो अर्धक है वो इस आधार BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में इसको क्या करता है, बांट देता है, ठीक है ना। तो अगर इसको नाम हम D दे दें तो ये जो आपके पास AD है, AD जो है वो इस BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो प्रूफ करनी है कि त्रिभुज आपके पास समद्विबाहु है, त्रिभुज आपके पास क्या है, समद्विबाहु। चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, बोले तो हम एक रचना करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या कहता है इसमें, तो जो आपका शीर्ष कोण A है, तो शीर्ष कोण का जो अर्धक है वो आधार को समद्विभाजित करता है। तो ये देखो यहाँ पर इसको ये क्या कर रहा है, ये मतलब BD बराबर CD में इसको क्या कर रहा है, वो बांट रहा है। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इस जो आपकी AD हमने खींची हुई है, ठीक है ना, AD, ये देखो AD, इस AD को जो हमने खींचा हुआ है, इसको हम थोड़ा नीचे की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखो इसको नीचे की ओर क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और इतना बढ़ाते हैं कि ये AD के क्या हो, बराबर हो। अच्छे से आपको समझना है, ठीक है ना, नहीं तो आपको प्रश्न बनेंगे नहीं बाद में। हमने क्या कहा, इसमें आपको क्या है, एक त्रिभुज दे रखा था, तो हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ था, ABC आपके पास एक त्रिभुज था, ठीक है ना। फिर कहता है शीर्ष कोण का अर्धक, तो शीर्ष कोण का ये आपका क्या शीर्ष है, इसका अर्धक हमने ये खींचा हुआ है, मतलब ये और ये भी क्या है, बराबर है, कहने मतलब अर्धक का मतलब बराबर है, यहाँ पर आधे आधे है, ठीक है ना। तो शीर्ष कोण का जो अर्धक है वो आधार को, मतलब आधार आपके पास क्या है, BC है, इसको क्या करता है, D पर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना। तो D पर क्या कर रहा है, BC को D पर काट रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, आधार मतलब इसको दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, मतलब BD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से CD हो जाएगा। तो हमने क्या करी हुई है, हमने कंस्ट्रक्शन करी हुई है यहाँ से, कि हमने जो है AD है, इसको हमने क्या है, किसी बिंदु E तक हमने क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है। क्या किया हुआ हमने, किसी बिंदु E तक हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, और इतना बढ़ाया है कि AD बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, AD बराबर ED हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इसको इतना मतलब यहां से लेकर के हमने यहां तक इसको इतना बढ़ाया है कि आपके पास AD जो है वो ED के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया हुआ है, AD जो है, AD को हमने E तक इस प्रकार बढ़ाया है कि AD बराबर आपके पास क्या है, ED है, AD बराबर ED है, ठीक है ना। मतलब ये जो है ये इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, ये चीज और ये चीज है, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब ये जो है, ये जो चीज है इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये जो चीज है इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना, ये चीज। चलिए अब हम देखते हैं इस त्रिभुज में हम क्या चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको हमें इसको प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, इसको हम लिख देते हैं। और यहाँ पर इसको मतलब ये जो आपके पास AD जो है, मतलब शीर्ष A का जो अर्धक है वो इस BC को मतलब आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे AD जो है इसी को तो आधा कर रहा है, तो ये मतलब जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करने में मैं लिख देता हूँ, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो कहने मतलब आपको हम AB बराबर आपको प्रूफ करना है क्या, AC। AB बराबर क्या प्रूफ करना है आपको, AC प्रूफ करना है।
हाँ समय तो लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि आप प्रश्न को बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़। लेकिन आपको इसको लास्ट तक इसको देखना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो ए बी बराबर आपके पास क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, ठीक है ना। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ आपके पास दे रखी है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। क्या काम ने, सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं और ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इसकी, हम उत्पत्ति देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज क्या हमने ले लेना है, ई सी डी में सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, हमने ये त्रिभुज लिया हुआ है और ये वाला त्रिभुज लिया हुआ है। तो ए बी डी बोले तो ये वाला त्रिभुज और ई सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। अब इन त्रिभुजों में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इस त्रिभुज में। मतलब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये क्यों बराबर है, क्योंकि यहां पर जो AD जो है वो इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्या दे रखा है कि BD बराबर आपके पास क्या है, CD है। BD बराबर क्या है, CD है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि AD BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आपको इसको बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, ठीक है ना, ताकि आप इसको हमेशा के लिए आपके पास ये चीज़ें बनी रहें, कभी आप इसको भूलो ना, कहने का मतलब, ठीक है। तो AD जो है इस BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये हो गया। और क्या चीज़ आपके पास दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है, मैंने बहुत बार बताया बस को, ठीक है ना। क्योंकि जहां कहीं भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो एंगल होते हैं इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर हो, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो ये एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। तो मतलब एंगल ADB बराबर है एंगल किसके, EDC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि कारण लिखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो क्या हमने बोला ADB, तो ADB हो गया और ED और क्या हो गया, C हो गया। तो ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये चीज। और हमने एक कंस्ट्रक्शन से हमने एक रचना करी हुई थी कि हमने कहा था AD जितना है उतना हमने AD को E तक हमने बढ़ाया हुआ है, और इस प्रकार बढ़ाया हुआ है कि AD बराबर आपके पास क्या है, AD बराबर आपके पास क्या है, ED है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्या है, AD बराबर है ED को, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं। AD बराबर क्या आपके पास, ED है। कहां से, रचना से, है ना। कहां से हमने इसको लिखा हुआ है, रचना से इसको हमने क्या है लिखा हुआ। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, टाइम तो लग रहा है, लेकिन अगर एक बार तुमने पूरी वीडियो को देख लिया तो आपके हमेशा के लिए फिर हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए इसको। तो यहां से हमें क्या पता चला, ये वाली भुजा और उनके बीच का एंगल है। एक नियम हमने आपको बताया हुआ है कि SAS मतलब दो आपके पास क्या है, भुजाएं हैं, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। भुजा कोण भुजा, तो अगर दो एंगल मतलब दो भुजा हो और उनके बीच का एंगल हो, दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, तो यहां से देखो एक भुजा ये वाली है और एक भुजा आपके पास ये वाली है और उनके बीच का ही तो ये एंगल है। एक भुजा ये और उनके बीच का एंगल। तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, SAS सर्वांग समता नियम। तो क्या बोलेंगे हम, SAS सर्वांग समता
और इन नियमों को बड़ी सावधानी से जो है लगाना है आपको, ठीक है ना। बहुत बार गलती लोग कर देते हैं, बस ऐसे बता दिए कि हाँ ये बराबर वो बराबर ये बराबर, लेकिन एक्चुअल में आपको जैसे ये लिखा हुआ है उसका उसी का फॉर्म को होना भी चाहिए, ठीक है ना। कि दो आपके पास भुजाएं हैं, उनके बीच का एंगल है, ठीक है ना, मतलब दो भुजा है और उनके बीच का क्या है, कोण है। तो जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और उनके बीच का ही तो कोण है, तभी ये नियम काम करेगा, नहीं तो उल्टे सीधे आप लिख सकते हो, तो ऐसे कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है ना। जो नियम है उसको एक्सेल में आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यस एस सर्वांग समता नियम से क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा। अब हमने क्या बताया है, ये नियम से आपके पास ये जो, तो आपके पास त्रिभुज दे रखे हैं ए बी डी, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ई सी डी के, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास त्रिभुज ए बी डी है ये वाला त्रिभुज जो है, और जो आपके पास ई सी डी है ये वाला त्रिभुज जो है, वो आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है ना। अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो हमें पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां पर हम क्या चीज लिखते हैं कि आपके पास जो, यानी कि इसके संगत कौन है, बोलो इसके संगत कौन है, ये वाला इसके संगत है, ठीक है ना। तो इसके संगत ये वाला है, और इसके संगत कौन है, इसके संगत आपके पास ये वाला है, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि AC बराबर है आपके पास क्या, AB, कहां से, बाई CP CT, ठीक है ना, बाई CP CT। बाई CP CT का मतलब क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसके क्या संगत, मतलब EC बराबर क्या है आपके पास AB है। और क्या, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है, क्योंकि इसकी क्या है, संगत है। तो कहने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल BAD, एंगल BAD ये भी क्या होगा, बराबर होगा एंगल CED के। तो CE और D के, ठीक है ना, CED के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से अब देखिए, चूंकि BAD कोण BAD बराबर है कोण CAD के, CAD के क्या है, बराबर है। क्यों, इसको दे ही रखा है, ठीक है ना, ये चीज आपको दिया हुआ है। कहां से हम लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको शुरू में ही बोला गया है, ठीक है ना। शीर्ष कोण का अर्धक, मतलब ये जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, ये जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो शीर्ष कोण का अर्धक है, तो BAD बराबर होगा आपके पास CAD के। तो यहां से देखो, ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड आपस में क्या हो गए, ये वाला साइड और इसमें देखो, मतलब इस वाली चीज में देखो, इस वाली चीज में देखो, तो ये आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, CED बराबर होगा कोण CA किसके, D के, ठीक है ना। तो CED मतलब CED बराबर होगा CAD के, क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। CED, अब इसमें देखो कहां से पता चल रहा है आपको, CED, तो CED मतलब ये वाला एंगल जो बता रहा है, ये एंगल जो है CAD, तो CAD ये वाला एंगल, ठीक है ना, इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। तो क्या है, आपको यहां से आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। और हमें पता है अगर किसी त्रिभुज के जो ये दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं, है ना, एंगल अगर बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो ये उस वाले एंगल के सामने की भुजा कौन, इस वाले एंगल के सामने की भुजा कौन, इस वाले एंगल के सामने की भुजा आपके पास ये है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां से क्या मतलब, CED, तो CED तो ये इस वाले एंगल के सामने की भुजा ये, और इस वाले एंगल के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली है, ठीक है ना। अच्छे से एक बार फिर से समझो क्या काम ने, CAD मतलब इस वाले एंगल के सामने की भुजा आपके पास ये वाली है, देखो इस वाले एंगल के सामने की भुजा ये वाली तो है, और यहां से देखो आपके पास CED और इस वाले एंगल के सामने की भुजा आपके पास ये वाली है, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से तो इसी चीज से हम लिखते हैं CED मतलब इस वाले एंगल के सामने की भुजा आपके पास क्या है, AC है। तो AC इज इक्वल होगा किसके, और इस ये जो है आपके पास क्या है, ये इस वाले एंगल के सामने की भुजा कौन से, ये है आपके पास, तो इसको नाम हम दे देंगे EC हो गया, ठीक है ना। अब यहां से
अब देखिए, इसको देखिए, इस चीज को आप देखिए और यहां से इस चीज को आप देखिए। इसके देखो एक साइड क्या है, बराबर है, मतलब EC यहां पर भी है और AC यहां पर भी है, ठीक है ना। तो EC के स्थान पर आप क्या पुटअप कर सकते हो, AB पुट कर सकते हो ना। EC के स्थान पर आप AB पुट कर सकते हो क्योंकि इसके क्या इक्वल है। तो यहां से आपके पास AC बराबर आप क्या लिखोगे, EC के स्थान पर क्या लिखोगे, AB लिख सकते हो ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप बताइए मुझे, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था AB जो है इक्वल है किसके, AC के। तो AB जो है वो आपके AC के क्या है, इक्वल है। तो यहां से आपको पता चल गया कि AB जो है वो AC के क्या है, इक्वल है, या फिर जैसे आप बोलो AC जो है वो AB के क्या है, इक्वल है। मतलब ये आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में आपकी दो भुजाएं यहां पर क्या है, बराबर है। तो हमने बता दिया आपको, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें क्या है, दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं इसको फिर से ओवरऑल इसको रिपीट करता हूं एक बार, ठीक है ना। तो एक बार इसको आप और समझो इसको, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया था कि आपके पास एक त्रिभुज है और शीर्ष कोण का अर्धक, तो ये आपके पास शीर्ष है, इसका अर्धक हमने इस तरीके से किया हुआ है और आधार को समद्विभाजित करता है। तो यहां पर आकर के ये आधार को BC को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन करी हुई है, इस AD को हमने E तक इस प्रकार बढ़ाया हुआ है कि AD बराबर आपके पास क्या है, ED है, AD बराबर आपके पास क्या है, ED है। इस तरीके से हमने इसको बढ़ाया हुआ है और इसको हमने यहां से मतलब C को हमने जो है यहां से मिला दिया, E से हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या था, हमने ABD लिया, हमने सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिया, उसके बाद में हमने क्या लिया, हमने जो है ECD लिया, ये वाला त्रिभुज लिया, मतलब सबसे पहले हमने ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, और आपके पास जो है और अगर बात करें तो ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये वाली ये आपके पास कोण हो गया, ये वाली आपके पास भुजा हो गई, ये वाली भुजा हो गई, तो दो भुजा हो गई, उनके बीच का क्या हो गया, कोण हो गया। तो इस तरीके से हम वहां पर यस AS सर्वांग समता नियम लगा करके हमने बता दिया कि ये त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये। नेक्स्ट हमें पता है, अगर हमने सर्वांगसम किसी चीज को सिद्ध कर दिया है तो हमें पता है अगर आपके पास यहाँ पर त्रिभुज है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, EC के आपके पास इक्वल हो जाएगा, और इसके संगत मतलब इस कोण के ये जो कोण है उसके संगत आपके पास ये वाला कोण है, तो मतलब CED जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। और हमें पहले से मालूम है, दिया हुआ है कि BAD जो है ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के मतलब CAD के इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। तो हमने यहाँ से इसको क्या हुआ है, उसके बाद में हमने इसके एक जो है ये वाले साइड मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड थे उसके क्या हो गए, बराबर हो गए इस वाले कोण के, तो फिर आपके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो CED हमने लिखा हुआ है, तो CED मतलब इस वाला एंगल के सामने की भुजा ये वाली है, तो आपके पास AC हमने लिख दिया, और ये वाला एंगल जो है मतलब CAD, ये वाला एंगल जो इसके सामने की भुजा आपके पास EC है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास और EC बराबर हमने यहाँ पर पहले ही से बाई CP हमने प्रूफ करा हुआ है कि EC जो है वो इक्वल है किसके, AB के क्या इक्वल है। तो उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड तो वही है, लेकिन अगर आप इसको बनाओगे एक दो बार तो फिर जो है ये आप सरल हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो है हम आगे वीडियो बना करके आपके सामने आएंगे। तो आप तब तक इसका क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसका क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है।